क्लास 11th, आपको पता है स्टूडेंट्स, जब आप क्लास 11th और क्लास 12th में जा रहे होते हो, मतलब कि ये जो 2 साल का पूरा की पूरा आपका जर्नी होने वाला है, इसमें आपके मार्जिन ऑफ एरर्स ये बहुत ज्यादा थीन लाइन के हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे भैया मार्जिन ऑफ एरर्स क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इस साल की ही टैली करें, ध्यान से सुनना है मेरी बात, अगर हम इस साल की ही टैली करें तो नीट एग्जामिनेशन में 18 लाख प्लस स्टूडेंट्स बैठे थे। एट द सेम वे JEE एग्जामिनेशन, जो कि मेंस और एडवांस में डिवाइड किया जाता है जिससे कि बंदे IITians बन जाते हैं, उनमें लगभग 12 लाख बच्चे बैठते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, 10 से 12 लाख में इन पर्टिकुलर फेज में आते हैं। तो अगर हम सब उन सबको समराइज करें, उन सबको एड अप करें, तो लगभग 30 लाख स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हर साल बैठते हैं एग्जामिनेशन में। और उनमें से जो भी इनके सीट्स होते हैं, वो सीट्स होते हैं 1 लाख स्टूडेंट्स की सीट होते हैं ऑन एंड ऑफ एवरेज। मतलब कि स्टूडेंट्स, प्लेसेस, जगह, सीट्स 1 लाख सीट्स है और उसके लिए बंदे जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 30 लाख है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर हम इन रेशियोज को देखें तो 0.1% स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके मार्जिन ऑफ एरर्स होते हैं, ये मार्जिन ऑफ एरर्स ये बहुत ज्यादा थिन लेयर हो जाती है, क्योंकि एक भी मार्क, एक भी परसेंटेज आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस है, वो ड्रीम कॉलेजेस आपको शायद मे बी ना मिल पाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कौन से मिस्टेक्स को आप अवॉइड करोगे जिससे कि आपकी क्लास 11th एकदम मक्खन जाएगी, जिससे कि आपका एक बेस बन जाएगा और क्लास 12th में आप महारत हासिल कर पाओगे। और एट द सेम वे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, जो भले ही वो JEE हो, नीट हो या फिर MHT CET जो कि महाराष्ट्र स्टेट में होती है, उन एग्जामिनेशंस में आप महारत हासिल कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स, ये जो पूरी की पूरी जो भी जर्नी मैं बताने वाला हूं, ये पूरा की पूरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होने वाला है। पिछले 4 सालों से मैंने ऑफलाइन में हजारों स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एट द सेम वे ऑनलाइन पे 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं मेंटोर कर चुका हूं, अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म्स में मैं पढ़ा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज ये हो जाती है स्टूडेंट्स, डोंट गो विद द फ्लो। ठीक है, हमने बहुत बार कहावत सुनी, अगर कोई चीज हमको समझ में नहीं आती है तो हमको ये चीज बताया जाता है कि भाई जो चीजें चल रही है उस हिसाब से चलो। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, अगर आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हो जहां पे आपको नहीं पता है कि स्टडी किस प्रकार से किया जाता है, मैं ये बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि आप वो चीजें सीख सकते हो, लेकिन आपको पहले आपका माइंडसेट, आपको पहले आपका माइंड फ्रेम बनाना पड़ेगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे आजू बाजू वाले ने अगर इस पर्टिकुलर फलाना कोचिंग क्लासेस में, फलाना इंस्टीट्यूट में कोचिंग लगा दी है, ट्यूशन लगा दी है और उसका IIT या फिर नीट या फिर कोई भी एग्जामिनेशन उसने क्रैक कर दी है, तो वो आप भी कर पाओगे। या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, आपके आजू बाजू में कोई भी बच्चों ने क्रैक नहीं किया है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि आप उनको क्रैक कर पाओ। बट यू हैव टू बी क्लियर इन योर थॉट्स। आपको मालूम चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमको मुंबई को जाना है तो हम दिल्ली के गाड़ी में नहीं बैठते, हम मुंबई के ही गाड़ी में बैठेंगे। उसी प्रकार से स्टूडेंट, सबसे पहले आपको तो ये कंफर्म चाहिए कि आप नीट देना चाहते हो, आप JEE देना चाहते हो या फिर CET देना चाहते हो। बच्चे क्या करते हैं, पहले JEE की तैयारी करते हैं, JEE उनसे नहीं होता है, फिर वो CET पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि चलो CET ट्राई करते हैं, और CET में भी कुछ नहीं हुआ तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में वो लग जाते हैं जहां पे एवरेज पैकेज कुछ भी नहीं है। तो मैं यही चीज आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, इन 2 साल को एकदम ध्यान में रख के सोच समझ के डिसीजन लेना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, डोंट फॉलो मेनी टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स को आप फॉलो करते हो, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यूट्यूब का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। आप करते क्या हो, आप जहां पे ऑफलाइन में जाते हो, अगर बाई चांस वहां पे एक कंसेप्ट आपकी छूट गई, आपको वहां पे से नहीं समझ रहा है, होता क्या है स्टूडेंट्स, डेमो क्लासेस जब आप लेते हो तो उन डेमो क्लासेस में जाहिर सी बात है वो आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका एक फेथ बैठ जाता है उन पे और आपको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा हमको सही सिखाएगा। लेकिन बाद में अंदर जाने के बाद, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में अंदर जाने के बाद, ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद आपको ये समझता है कि भाई ये टीचर हमको डेमो में कुछ और बता रहा था, यहाँ पे कुछ और चल रहा है। तो मैं यही सजेशन करूंगा स्टूडेंट्स कि आप पहले अच्छे से डिसाइड कर लो कि चाहे कुछ भी हो, हम ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर को ही फॉलो करेंगे, उससे ज्यादा टीचर्स को फॉलो नहीं करेंगे। भले ही आप ऑनलाइन में फॉलो करो या फिर ऑफलाइन में फॉलो करो, लेकिन एक सब्जेक्ट, सपोज केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री को अगर हमने केमिस्ट्री को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है,
बच्चों को तो वो भी मालूम नहीं होता है कि केमिस्ट्री के भी 4 डिविजन्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री और एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन 4 केमिस्ट्री, इन पर्टिकुलर 16 चैप्टर्स को आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 4 चैप्टर्स पे। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके टॉपिक्स क्या है, आपके सब्जेक्ट्स क्या है, कौन टीचर हमको अच्छे से पढ़ा सकता है, भले ही वो ऑनलाइन में हो या फिर ऑफलाइन में हो। मैंने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे देखे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे देखे जहां पे स्टूडेंट्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में तो चले जाते हैं, लेकिन वहां पे लोकल ही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, बाहर के टीचर्स आके नहीं पढ़ा रहे होते। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद स्टार्ट अर्ली, मतलब कि स्टूडेंट्स जल्द से जल्द शुरू करना बहुत नेसेसरी है। ये जो 2 महीने मिले हैं, इन 2 महीने को वेस्ट करो मत। ये तो मामाच्या गावाला गेलं, नानाच्या गावाला गेलं, आजीकडे गेलं, नहीं, ये 2 महीने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ये 2 महीने हमारे स्ट्रेंथ बन के हमको इस्तेमाल करने हैं। जाहिर सी बात है 10-15 दिन आपने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, बट एट द सेम वे आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई, मेरा फ्यूचर अभी तक नहीं बना है, अभी तक उतना पोटेंसी मेरे अंदर नहीं आई है, अभी तक उतनी समझदारी मेरे अंदर नहीं आई है, मैं समय को इस प्रकार से बर्बाद नहीं कर सकता हूं। ये चीजें दिमाग में रखनी है। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली इन ऑर्डर टू गेट, जो भी चीजें आपको प्राप्त करनी है वो दूसरों से जल्दी आपको प्राप्त होगी। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आपको जो भी है आपके नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी क्लासरूम में जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके नोट्स अलग होते हैं, वो टीचर्स के नोट्स हो गए। लेकिन आपको घर पे आने के बाद आपका खुद का एक नोट्स होना चाहिए। टेक्स्ट बुक रीडिंग, देखो कंसेप्ट कैसे होती है, ध्यान से सुनना। आप ऑफलाइन में गए, आप ऑनलाइन पे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, लेक्चर देख लिए, आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप शाम को बैठे हो आपके सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे हो तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हो। क्वेश्चन आंसर्स इन द सेंस कि आप टेक्स्ट बुक रीड अप कर रहे हो, और टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद आपको कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट चीजों को आपने एनालाइज किया और अपने नोट्स में बना के रख दिया। टीचर्स के नोट्स अलग होते हैं, जो प्रिंट आउट मिलते हैं वो अलग नोट्स होते हैं, वो आपको मटेरियल हो गया। लेकिन मैं नोट्स की बात कर रहा हूं जो कि खुद की नोट्स होनी चाहिए, सेल्फ नोट्स होने चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 11th है, चल भाई आराम कर लेंगे, टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो मैं बस आपको यही सजेशन करूंगा कि जो जो चीजें मैंने यहाँ पे आपके साथ अभी शेयर की है, देखो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर जो लाइन होती है बहुत ज्यादा थिन लाइन हो जाती है। बच्चे बाद में रिपीट करते हैं, 1 साल बर्बाद कर देते हैं, और फिर बाद में उनको जाग आती है कि नहीं यार साला, तब अपन थोड़ा सा दिन में से 2-2 घंटे भी अपन करते थे तो शायद मे बी आज कुछ पॉइंट्स, कुछ मार्क्स, कुछ रैंक हमारा ऊपर हो जाता। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, जो कि एक हद तक सही भी बात है, इट कांट। बट स्टूडेंट्स, इन जो प्रोसेस आप जो स्टडी कर रहे हो, इस प्रोसेस में जो आप एक व्यक्ति बनने वाले हो, आपको जो हैबिट लगने वाली है हार्ड वर्क की, वो हैबिट आपको आगे चल के सफलता दिलाएगी। भले ही मार्क्स मिलो ना मिलो, दैट इज द अदर थिंग। लेकिन स्टूडेंट्स खुद को समझना चाहिए कि हाँ भाई, आई एम मेड फॉर JEE और आई एम मेड फॉर नीट एग्जामिनेशन, और मतलब कि मैं CET के लिए बनाऊं, JEE के बनाऊं, या फिर नीट के लिए बनाऊं, या फिर इन चीजों से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है, मैं फील्ड ही चेंज कर रहा हूं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप क्राउड को फॉलो करोगे कि हाँ भाई सब बच्चे इधर जा रहे हैं, सब बच्चे उधर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स 30 लाख स्टूडेंट्स, आई एम नॉट किडिंग, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। देयर आर 30 लाख स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ईच ईयर, एंड टोटल सीट्स आर जस्ट around 1 lakh students. So if you are taking out the percentage of getting the seats to the students now, it is around 0.01 or 0.1%. So अगर उस पर्टिकुलर लाइन में आपको आना है, उस 0.1% या फिर 1% में भी आपको आना है, so you have to be extraordinary. और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बस एक ही शब्द का अंतर है, विच इज एक्स्ट्रा। अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, दूसरों से ज्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए। सपोज एक व्यक्ति है ऑर्डिनरी, अगर उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते गया तो कुछ समय बाद उसकी जो हैबिट हो जाएगी, उसकी जो प्रोसेस हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा की हो जाएगी, एंड देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन अभी का समय ऐसा हो गया है, हम सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ना किसी का कुछ लेना देना नहीं। सो आई जस्ट वांट टू बी टेल यू दैट कि भाई संभल जाओ, आगे चल के थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होने वाली है, बट आप अगर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। बट
आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि 11th और 10th के रिलेटेड वीडियोस इस पर्टिकुलर चैनल थ्रू आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड कीप ग्राइंडिंग। तब तक पीस आउट।